हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ठंडी जलधारा के शॉर्ट ट्रिक मैप के द्वारा सीखेंगे जो सभी वनडे एग्जाम्स के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली जलधारा से जो हमारे सामने है हम्बोल्ट की जलधारा, जो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, साउथ अमेरिका महाद्वीप के साउथ पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी भाग पर, यानी महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर, जो पेरू और चिली से निकट संबंध रखती है, हम्बोल्ट की जलधारा। और इसी को आपके पेपर में पेरू की जलधारा के नाम से भी पूछा जाता है। लेकिन अगर हम इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रमुख जलधारा मिलती है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड के नाम पर रखा गया है, फॉकलैंड की जलधारा, जो कि अर्जेंटीना देश के निकट पाई जाती है और ये साउथ अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है। चलिए हम अगली जलधारा पर चलते हैं जो नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो पहली जलधारा कौन सी होगी, तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे पहली जलधारा को। यहाँ पे आप देखेंगे लैब्राडोर सी है, जो यहाँ से जलधाराएं उठती हैं, जो कि कौन सी है, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। और यहाँ पे ग्रीनलैंड की जलधारा आती है। ये दोनों ही जलधाराएं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से संबंधित हैं और साथ ही साथ ये जो है कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। तो जरा हम देख लेते हैं क्या पैसिफिक ओशन में भी मिलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल पैसिफिक ओशन में भी हमें एक जलधारा मिलेगी जो अमेरिका से संबंधित है, जो कि कैलिफोर्निया का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जलधारा बहती है, उसी को हम कहते हैं ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया के नाम से, जो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। तो ये तीन प्रमुख जलधाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो चलिए हम जरा अगले महाद्वीप को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी जलधारा मिलती है। तो वो है हमारा अगला महाद्वीप अफ्रीका। और अफ्रीका के अगर आप पश्चिमी भाग की बात करेंगे इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आपको एक जलधारा मिलेगी, बेंगुला की जलधारा, जो साउथ अटलांटिक ओशियन में बहती है। और इसी के साथ अगर आप इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात करेंगे, जो सहारा वाले इस रीजन से संबंधित है, तो कहाँ पर है सहारा वाले इस रीजन से संबंधित, यहाँ पर आपको बहेगी एक कनारी की जलधारा, जो सामान्यतः अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो अफ्रीका महाद्वीप के किनारे एक आपकी मिलती है बेंगुला की जलधारा और दूसरी मिलती है कनारी की जलधारा। चलिए हम अगले महाद्वीप की ओर चलें, देखते हैं हम एशिया में कौन कौन सी ठंडी जलधारा मिलती है। तो एशिया की महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ये पैसिफिक ओशियन है और यहीं पर ये क्यूराइल जो आइलैंड है, इसी क्यूराइल आइलैंड से चलने वाली ठंडी जलधाराओं को हम क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको ध्यान दीजिएगा, पेपर में इस नाम से अक्सर पूछा जाता है, ओयोसिवो की जलधारा। और यहीं पर एक जलधारा का और नाम है जिसको हम कहते हैं क्योरोसिवो। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्योरोसिवो जलधारा है ये गर्म जलधारा है, जबकि ओयोसिवो जलधारा एक ठंडी जलधारा है और इसी को क्यूराइल की जलधारा भी कहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सी ऑफ ओखोटस, जो ओखोटक सागर है, यहाँ से भी एक ठंडी जलधारा चलती है जिसको ओखोटक्स जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी एशिया की प्रमुख, और जो कि कहाँ पर मिलती हैं, पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत मिलेगी, रसिया के पूर्वी भाग में। और जरा हम ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में क्या मिलेगी, आपको ठंडी जलधारा मिलेगी जिसका नाम होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं जो हमने अभी ठंडी जलधाराओं को कवर किया है। अगली वीडियो में हम गर्म जलधाराओं के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है जिसको आप मैप के बेसिस पे जो है कि सीख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं उसको भी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में, यहाँ से हम रिवीजन भी कर लेंगे। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फाक रहा है। तो देखिए हम से आपका हो जाएगा हम्बोल्ट, बोले में आप देख रहे हैं लैब्राडोर, और ग्रीन में देख रहे हैं ग्रीनलैंड। और अगर हम आगे और यहीं पर अगर आप देखोगे बगुला से बेंगुला की जलधारा, क्यू से क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, और एफ से फॉकलैंड, ए से ओखोटस और के से कनारी की जलधारा। तो जरा शॉर्ट रिवीजन जल्दी से आप इसका कर लीजिए हमारे साथ। तो देखिए हम एक लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हम्बोल्ट की जलधारा हमने कहाँ देखी थी, पैसिफिक ओशियन में देखी थी, कहाँ पर, पेरू और चिली के निकट, दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में। लैब्राडोर और ग्रीनलैंड की हमने दोनों ही देखी थी अटलांटिक महासागर में, जो कि उत्तरी अमेरिका संबंधित थी। और वहीं हमने साथ ही साथ कैलिफोर्निया की भी देखी थी जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत है। और अगर हम बात करें क्यूराइल की, तो क्यूराइल हमने कहाँ पर देखी थी, रसिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखी थी। और बेंगुला की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में हमने अटलांटिक महासागर के अंतर्गत देखी थी। और उसी के साथ अगर हम फॉकलैंड की बात करते हैं तो इसको हमने कहाँ देखा था, रिवीजन करिए, दक्षिणी अमेरिका के
पूर्वी भाग में, जो कि अर्जेंटीना के निकट अटलांटिक महासागर में थी। और इसी तरीके से ओखोटक्स भी हमने रसिया के पूर्वी भाग में कहाँ पर देखी, प्रशांत महासागर में। कनारी को भी हमने अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में अटलांटिक महासागर में देखी थी। और लास्ट में हमने पढ़ा था वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। तो ये थी आपकी ठंडी जलधारा की कुछ प्रमुख ट्रिक, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके की अगर आप शॉर्ट ट्रिक आगे चाहते हैं तो आप प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।